पिछले 65 दिनों से पर्यटकों की स्वर्ग माने जाने वाली धरती सुलग रही है। जी हां, बात हम थाईलैंड की कर रहे हैं, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि बैडलैंड में परिवर्तित हो गया है। रेड शर्ट नाम के गुट के खूनी संघर्ष के आगे पूरा देश बेबस नजर आता है। हालांकि बुधवार को सैनिक कार्रवाई ने आंदोलनकारियों की कमर तोड़ दी है और 4 नेताओं के आत्मसमर्पण के बाद ये दावा किया जा रहा है कि थाईलैंड में जारी आंदोलन खात्मे की कगार पर है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी कर्फ्यू वहां 3 दिन और जारी रहेगा। थाईलैंड इतनी बदशक्ल कभी नहीं दिखी। फिजा में बारूद की महक, आसमान में छाया काला धुआं, 24 घंटे गोलियों का शोर और बम धमाकों की आवाज। सड़क पर सैनिकों की कदमताल और टैंकों की गड़गड़ाहट। विरोध कुचलने की सेना की ये सबसे बड़ी कोशिश थी। बुधवार को सेना की ताकत के आगे लाल शर्ट आंदोलन दम तोड़ता दिखा। देश के कई शहरों में हो रहे आंदोलन मसल दिए गए। आंदोलन की कमान थामे रेड शर्ट गुट के 4 नेताओं ने सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। इस समर्पण से उम्मीद थी कि दंगे शांत हो जाएंगे, पर उम्मीद के उलट कुछ विद्रोहियों ने समर्पण करने वाले नेताओं की अपील ठुकराते हुए हमले और तेज कर दिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तो जंग का मैदान नजर आ रहा था। आंदोलनकारियों के बारूदी हमले, आगजनी और सेना की जवाबी कार्रवाई के आगे बैंकॉक बेबस था। आंदोलनकारियों ने हर उस जगह को निशाना बनाया जो शहर के लिए खास अहमियत रखते थे। जिस टीवी स्टेशन को उनके नेता को आत्मसमर्पण करते दिखाया गया, उसे प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हथगोले फेंककर इमारत का काफी हिस्सा तहस नहस कर दिया। ये सब कुछ तब हुआ जब टीवी चैनल के कर्मचारी इमारत के अंदर ही थे। थाई स्टॉक एक्सचेंज भी उनके निशाने पर आया। स्टॉक एक्सचेंज में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके अलावा कई बैंक की शाखाएं भी इनके गुस्से की भेंट चढ़ गईं। बिजली बोर्ड के हेडक्वार्टर पर भी दंगाइयों ने हमला किया। शॉपिंग मॉल और सिनेमा कॉम्प्लेक्स को भी प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। इनकी इमारतों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आलम यह था कि बुधवार को दिन भर पूरी राजधानी में या तो आग की लपटें दिख रही थीं या फिर आसमान में काला धुआं। ये हालात सिर्फ बैंकॉक के नहीं थे, देश के पूर्वोत्तर हिस्से की शक्ल ऐसी ही थी। जितना जबरदस्त आंदोलन था, उससे कहीं ज्यादा जोरदार उन पर सेना का हमला हुआ। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां प्रदर्शनकारियों के बैरिकेड्स कुचलती हुई आगे बढ़ती गईं। हर उस ठिकाने पर सेना ने धमक दी जहां आंदोलन की जरा भी सुगबुगाहट दिखी। रेड शर्ट गुट के दंगाइयों पर काबू पाने के लिए सेना के टैंक सड़क पर गश्त लगाने लगे। सेना के इस हमले से प्रदर्शनकारियों की कमर टूटती गई। एक एक कर उनके ठिकाने तहस नहस होते रहे। We asked the security officers to move in, only to face with a very strong resistance from several gunmen. It took us several hours before we can contain the situation and send our medics, send our rescue team to rescue people who are trapped in the temple. रेड शर्ट से जुड़े सैकड़ों लोगों को बंदी बनाया गया। बुधवार को सेना के सबसे कारगर अभियान में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई, जबकि कई घायल हुए। बुधवार को चले सैनिक अभियान को सफल माना गया। वैसे तो दंगाइयों का हंगामा अब भी जारी है, पर उनकी ताकत अब लगभग खत्म मानी जा रही है। देश के सभी 13 राज्यों में कर्फ्यू जारी है, पर हालात काफी हद तक काबू में है। आज तक ब्यूरो।